हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। और एंड स्टेटमेंट इज if xn is converging to L and an equals to x1 plus x2 plus x3 up to so on plus xn, it is the sum of n terms divided by n, prove that an also converging to L. Is the converse true? Justify. तो इस स्टेटमेंट का हम प्रूफ करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। सो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन दिया है कि एक्सन जो है वो एल को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका हम यूज़ करेंगे और ए एन को हम प्रूफ करेंगे। उससे पहले हम एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे टी एन। लेट टी एन इक्वल्स टू एक्सन माइनस एल, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एक्सन इक्वल्स टू टी एन प्लस एल। since xn is converging to L, this implies Tn will converge to, because xn is L, so xn अगर L को converge करेगा तो Tn will converge to L minus L, right? That is 0. So therefore sequence Tn is a null sequence. ये 0 को converge कर रहा है और ये null sequence है। सो क्योंकि ये टी एन जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, इसीलिए ये बाउंडेड भी होगा। देयरफॉर टी एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हेंस बाउंडेड। तो मैं इस टी एन का यूज करूंगा। सो टी एन बाउंडेड है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ boundedness of sequence, there exists a real number k greater than 0 such that all the term of the Tn will be less than this sequence, such that for all n belongs to natural number, Tnk is less than mod Tn is less than k। तो इसको मैं स्टेटमेंट 1 ले लेता हूँ, इसको मैं लेटर यूज़ करूँगा, राइट। सेकेंडली अब हमने प्रूफ करना है ए एन सीक्वेंस को, तो मैं ए एन सीक्वेंस कंसिडर करता हूँ। कंसिडर ए एन की वैल्यू जैसा कि हमने देखा, दैट इज x1 plus x2 plus x3 and so on plus xn divided by n। सो xn की बजाय मैं इसको tn की फॉर्म में लिखता हूँ। xn की वैल्यू क्या है, tn प्लस l, ठीक है। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल n, राइट। सो x1 को मैं लिख सकता हूँ t1 प्लस l, x2 को लिख सकता हूँ t2 प्लस l, x3 को लिख सकता हूँ t3 प्लस l एंड सो ऑन, और लास्ट में लिख दिया मैंने tn प्लस l होल डिवाइडेड बाय n। सो दिस इक्वल्स टू, अब l l l ये n टाइम्स आ जाएगा, तो n l अपॉन n जो है वो l बन जाएगा अगर मैं n l वाली टर्म्स को सेपरेट करूँ, और बाकी टर्म्स को मैं सेपरेट कर देता हूँ, t1 प्लस t2 so on plus tn divided by n. Now this is an. Let it be equation number 2. Now if I observe what I have to prove, now I need to prove that an is converging to L, and here in equation number 2 an is equal to L plus some value, some terms of sequence tn divided by n. Now if I want to prove that an is converging to L, it is sufficient to, if I prove that this term, this sequence t1 plus t2 up to so on tn divided by n
दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू व्हाट, 0। अगर ये 0 को कन्वर्ज कर जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ए एन जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एल को, राइट। सो इन ऑर्डर टू शो that an converges to L, it is sufficient to prove that T1, T2, so on, Tn divided by n, this will converge to 0. Okay, so in order to show that an is converging to L, it is sufficient to prove that this is converging to 0. So हम इस पे फोकस करते हैं कि हम Tn को 0 कैसे कन्वर्ज करेंगे, सम ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। सो यहाँ से मैं अब फिर से Tn सीक्वेंस पे आता हूँ। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ फिक्स्ड रियल नंबर, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम Tn, क्योंकि कन्वर्जेंट है, सिंस Tn is converging to 0, so there exists a natural number n1 such that for all n greater than equal to n1, mod Tn is less than epsilon. So let it be statement number 3। इसका भी हम यूज करेंगे कि n1 से बड़ी टर्म्स के लिए mod Tn की वैल्यू लेस देन, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग टू 0, राइट। सो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूँ या एप्सिलॉन को चेंज करूँ, वी विल डिस्कस इट लेटर। जैसे हम करते आ रहे हैं एक ट्रिकी फॉर्म से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो नाउ फॉर द टर्म्स n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, इसके लिए अब मैं ये टर्म्स देखता हूँ कि T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn डिवाइडेड बाय n माइनस 0, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है कि ये सीक्वेंस की टर्म जो है ये 0 को कन्वर्ट कर रही है। तो मैं फिर e ग्रेटर देन n1 के लिए देखता हूँ कि ये टर्म्स किसको अप्रोच कर रही है। सो दिस इक्वल्स टू, इसको मैं अगर सेपरेट कर दूँ, लेस देन इक्वल टू, सारा मॉड सेपरेट करूँ तो 1/n तो हमारा कांस्टेंट है, तो फर्स्ट आ जाएगा मॉड T1 प्लस मॉड T2 प्लस सो ऑन। यहाँ पे क्योंकि n1 तक मैंने टर्म ली है तो मैं यहाँ पे ले लूँगा मॉड Tn1, राइट, प्लस इससे अगली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस मॉड Tn1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, और लास्ट में मैं लिख दूंगा मॉड Tn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब मुझे पता है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए मॉड Tn जो है लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू n1 तक जो है मैं टर्म्स जो हैं वो सारी मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन बाय 2 तक, इसकी लिख दूंगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और उससे पहले वाली टर्म्स के लिए मैं एक स्टेटमेंट नंबर 1 यूज़ करूँगा। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है कि मॉड Tn इज ऑलवेज लेस देन k, इट होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सो इट होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर इट होल्ड्स फॉर दीज टर्म्स आल्सो, राइट। तो मैं 2 स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे k यूज़ किया, k प्लस सो ऑन, एंड दिस इज, मैं इसको n1 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ, n1 टाइम्स, और उसके बाद वाली टर्म्स के लिए ये n1 प्लस 1, n1 प्लस 2 अप टू सो ऑन t स्मॉल n तक मैं एप्सिलॉन वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन सो ऑन। अब ये कितनी बार हुआ, ये फिर से हम एक रिज़ल्ट जो हमने पहले भी यूज़ किया था
कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n1 + 1 प्लस n माइनस 1, so this is equals to n1 plus n, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म प्लस 1, so this is n माइनस n1। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितनी टर्म्स होगी, n माइनस n1 टर्म्स टाइम्स, ठीक है। so divided by n, this equals to, this is n1k divided by n, ये थी टर्म्स, प्लस और ये कितना टाइम्स है, एप्सिलॉन टाइम्स n माइनस n1 डिवाइडेड बाय n, और इसको हम लिख सकते हैं n1k डिवाइडेड बाय n प्लस एप्सिलॉन टाइम्स 1 माइनस n1 बाय n। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है मॉडुलस ऑफ t1 t2 सो ऑन tn डिवाइडेड बाय n इज लेस देन n1k डिवाइडेड बाय n प्लस एप्सिलॉन टाइम्स 1 माइनस n1 अपॉन n, and this holds for all n greater than equal to n1, because हमने ये स्टार्टिंग में ही किया था कि दिस टर्म वी आर टेकिंग दिस टर्म फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट आई और इसको हमने इसकी नंबरिंग करते हैं, दैट इज़ 4। सो लेट दिस स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट नंबर 4। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये किस चीज़ को अप्रोच कर रही है। ओके सॉरी, एक चीज़ और रहेगी, दिस फर्दर वी कैन राइट n1k डिवाइडेड बाय n प्लस एप्सिलॉन। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे है 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर, तो 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर जो है वो लेस देन 1 होगा, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेस देन, तो मैं एप्सिलॉन इंटू 1 लिख दूँ तो मैं इसको स्ट्रिक्टली लेस लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे पूरा लिखने की बजाय मैं इसको एप्सिलॉन यूज़ करूँगा, एंड लेट दिस बी स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा और सही तरीके से लिखें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 एंड लेट दिस बी 4। अब ठीक है, तो सी लास्ट में हमने क्या किया, हमने 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर है एंड दिस विल बी लेस देन 1, तो मैं स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इंटू 1, अगर मैं इस टर्म को 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो ये लेस देन आ जाएगा साइन। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि मॉडुलस ऑफ दिस टर्म इज लेस देन n1k बाय n प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम इसको देखते हैं कि ये किसको कन्वर्ट करेगी। सिंस n1k divided by n will converge to 0. Why? Because this n1 is fixed, k is also fixed, ये constant है, और n जो है वो वेरी कर रहा है। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा this term will tend to 0, तो clearly this converging to 0. So therefore for same fixed epsilon greater than 0, there exists a natural number n2, right, such that n1k upon n mod is less than epsilon, such that for all n greater than equal to n2, n1k is, or for all n greater than equal to n2, क्योंकि ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस जो है वो यही आ जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, लेट इट बी 5। सो देयरफॉर टेक, अब मुझे दोनों ही स्टेटमेंट्स 5, 4 एंड 5
ये एक स्टेज के लिए चाहिए, ये दोनों अलग अलग स्टेज के लिए होल्ड कर रही है। सो अब मुझे अगर एक स्टेज के लिए चाहिए तो मैं एक पुराना मेथड जो है वो अप्लाई करूँगा, टेक n इक्वल्स टू मैक्सिमम। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, ताकि मैं दोनों ही स्टेटमेंट्स के लिए एक स्टेज ढूंढ सकूँ। इस स्टेटमेंट की स्टेज वो n1 है, इसकी n2 है, तो मुझे दोनों की चाहिए सेम, तो मैं एक मैक्सिमम ले लूँगा। जो मैक्सिमम होगा वो दोनों ही सीक्वेंस हमारे होल्ड करेंगे। सो फ्रॉम 4 and 5, from 4 and 5 we have this two terms will hold for t1 plus t2 plus so on tn divided by n mod is less than epsilon plus epsilon for all n greater than equal to n, capital N. Now see, अब यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन तो 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे इसको बाय ट्रिक मैं चेंज करूँगा। एप्सिलॉन मुझे एप्सिलॉन चाहिए तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ। अब जहाँ जहाँ भी मुझे एप्सिलॉन है वहाँ पे उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा, ताकि मेरा रिज़ल्ट जो है वो दिखने में अच्छा लगे, और इसका कोई रीज़न नहीं। अदरवाइज if I write 2 epsilon, then this is also correct. It will not be incorrect, but to make it more suitable, I write it as epsilon by 2. So मैंने जहाँ जहाँ था epsilon उसको चेंज करके epsilon by 2 लिख दिया, और now my statement is t1 plus t2 plus t3 plus so on tn divided by n mod is less than epsilon for all n greater than equal to capital N. Thus, this implies t1 plus t2 so on tn divided by n converges to 0. That is, this implies an converging to L, hence proved. So ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हम उसका कन्वर्स चेक करेंगे। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, converse of this theorem is not true in general. Why? हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे, बड़ा ही हमारा एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है xn. xn इक्वल्स टू -1 raised to power n. Now clearly xn is not convergent. Sequence xn is not convergent, ये हमें पता है, ठीक है। बट अब इसका कन्वर्स होगा क्या, पहले तो ये चेक करते हैं। सॉरी, मैं इसको प्रूव करने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि किसका कन्वर्स है क्या। सो स्टेटमेंट है कि इफ़ xn is converging to L and an equals to this sequence, then prove that an is also converging to L. इसका कन्वर्स होगा, if an is converging to L where an equals to this terms, then xn is also converging to L. तो ये इसका कन्वर्स है। तो हम एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लेंगे an जो कि किसी टर्म को कन्वर्ज कर रहा होगा, किसी रियल नंबर को कन्वर्ज कर रहा होगा, लेकिन जहाँ से वो बना है xn से वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। xn कन्वर्जेंट नहीं होगा लेकिन an कन्वर्जेंट होगा। तो दिस इज आवर मेन मॉडल। तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि एक कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है, ये हमें पता है। अब मैं इसका an देखता हूँ क्या है। an है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। नाउ ये क्या वैल्यू देगा, नाउ इट विल गिव
if n is, now it depends whether n is even or n is odd. now if n is even, तो हम देख सकते हैं मतलब टू टर्म्स है, तो पहली टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, दूसरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, 1 -1 + 1 इट विल गिव 0। अगर 4 टर्म्स हैं तो फिर वो वैसे ही वो कैंसिल हो जाएंगी और इट विल अगेन गिव 0। तो जब भी n इवन होगा तो हमारा सीक्वेंस की टर्म्स क्या होंगी, 0। एंड जब ऑड होगा तब क्या होगा, -1/1, ऑड होगा फिर -1 अगेन 1। सो दिस इज 1 -1/2। जब n3 होगा तो -1/3, जब n4 होगा तो -1/4। सो देयरफॉर जब n होगा तो the answer will be sequence will, the term of sequence will be -1/n। so ये हमारा आया in case of odd। so in both the cases the an is converging to 0। ठीक है, इवन टर्म तो 0 है, ऑड टर्म्स भी 0 को ही कन्वर्ज कर रही है। सो देयरफॉर दिस implies clearly, not this implies, clearly an is converging to 0 but xn is not converging to 0, hence converse is not true। सो ये हमारा रिज़ल्ट था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोशीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है वो भी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।